हाय राधे राधे, आई एम उत्कर्ष। और भाई तुम्हारा फिजिक्स का पेपर हो चुका है, ठीक है। और पेपर की डिफ़िकल्टी नहीं, पहले सेट की बात करते हैं। देखो, बोर्ड का पेपर फिजिक्स का 3 सेट में आता है। सेट 1 2 3, ठीक है। अब ज़्यादा डिफ़िकल्टी पे, ठीक है। तो भाई देखो, अभी मेरे पास है पेपर सेट फर्स्ट का। उल्टा पकड़ रखा है मेरे ख्याल में, हाँ। सेट फर्स्ट का पेपर है। और ये मैंने पेपर नहीं दिया, बेसिकली मेरा दोस्त है, मैं मतलब जूनियर एक तरह से, ठीक है। तो वो दे के गया था मुझे। उसका जो पेपर है, मेरे स्कूल का जो सेंटर है वहीं पड़ता है। गाज़ियाबाद पड़ा था, ठीक है। तो वो आया, उसने बताया भाई ऐसे ऐसे पेपर गया है भाई मेरा भैया। और सेट वन था उसका। और सेट वन और थ्री सबसे ज़्यादा हार्ड बता रहे हैं, सेट वन और थ्री, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कितना ज़्यादा हार्ड है। हालांकि पेपर एनालाइज करा मैंने, और एनालाइज के आधा घंटे तक देखा मैंने पेपर कैसे कैसे आया था, ठीक है, फिजिक्स का। क्योंकि जो मेरा पेपर था 2024 का, मेरा सेट थर्ड था, और वो भी ज़्यादा हार्ड था, ठीक है। मतलब इवन 24 2024 का और फिजिक्स का पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड था, ठीक है। इट्स अप टू लाइक जे एम एस लेवल, ओके। एंड आफ्टर गोइंग थ्रू दिस पेपर आई जस्ट रियलाइज दैट इट नॉट सो मच हार्ड, ठीक है। बट हाँ, भी कह सकते हो कि पेपर मॉडरेट आया था, ठीक है। थोड़े क्वेश्चंस करने लायक थे। और जो सेट ई है, सेट ई कह रहा हूँ, सेक्शन ई है, वो बहुत ज़्यादा ठीक लगा मेरे को। सेक्शन ई 5 5 नंबर के 3 क्वेश्चन दे रखे थे, ठीक है। और एक डेरिवेशन पूछी हुई थी सेट फर्स्ट में, ठीक है। डेरिवेशन क्या थी उसकी? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डेरिवेशन थी, ठीक है, जो प्रूफ करने के लिए आई थी, आती है। और मेरे में ये नहीं आई थी, मेरे में आया था सेट थ्री का। सेक्शन ई में मेरा क्वेश्चन नंबर था 34, जिसमें आया था म्यूचुअल इंडक्टेंस की, वो आई थी डेरिवेशन। इस बार पैरेलल प्लेट की आई है। मुझे पता तो नहीं क्या होती डेरिवेशन अब, क्योंकि मैं भूल गया। और ऑल द मैं जे की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और हमें डेरिवेशन पता ही नहीं रहती, और ना ही उसमें इतनी यूज़ होती है। कभी कभी पूछ लिया जाता है, बट सिलेबस से इतना सिलेबस से हमारा रिड्यूस एक तरह से गया, ठीक है। बट पेपर की बात करें डिफ़िकल्टी की, तो भाई देखो, पेपर मीडियम आया है। तुम्हारा पेपर कैसा गया है वो मुझे कमेंट में बता देना। अगर तुम्हारा 20 नंबर तक का है, तो 23 तो तुम्हारे आ जाएंगे, मतलब तुम पास हो जाओगे। 40 तक का है, तो मतलब तुम थोड़ा बहुत पढ़े हो, तुम एवरेज की कैटेगरी में हो। 50 तक का पेपर गया है, तो यू कंसिडर योर सेल्फ एज अ टॉपर, ठीक है। बिकॉज आफ्टर सीइंग द पेपर एंड द लेवल ऑफ डिफिकल्टी, ठीक है, वैसे मॉडरेट है पेपर, ठीक है। बट अगर तुम 50 से ऊपर लाते हो, तो तुम एक तरह से टॉपर हो अपने आप में। क्यों? क्योंकि यार पेपर ऐसा नहीं कि बिल्कुल ईजी है, हलवा है, नहीं, हलवा तो नहीं है पेपर। स्वदेश का तो वैसे भी हलवा नहीं होता, ठीक है। बट हाँ, एक दो क्वेश्चन है जो जेई मेंस लेवल के तुम कह सकते हो। सेट बी में से थर्ड क्वेश्चन इसका, और सेट डी में से इसका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सेट कह रहा हूँ सेक्शन थ्री, ठीक है। और हाँ, मैं ऐसा कह रहा था कि यार, अगर तुम्हें बताना है, मैं बताना चाहूँ कि यार अब तुम्हें आगे क्या करना है। देखो, फिजिक्स में क्या होता है कि दो तरह के लोग होते हैं। एक तो जो बोर्ड टॉप का नहीं सोचते हैं, एक वो जो 75 क्राइटेरिया मतलब फुलफिल करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो देखो, तुम्हारा फिजिकल एजुकेशन का पेपर हो चुका है, तुम्हारा हो चुका है फिजिक्स का। मैं मोटा मोटी अगर एवरेज मान के चलूँ, फिजिकल एजुकेशन में एवरेज मार्क्स 65 आ सकते हैं। और इस पेपर में एवरेज मार्क्स मे बी अराउंड 40 या 35 के नियर अबाउट आएंगे, ठीक है। सो 45 और 35, इट विल बी लाइक आई थिंक 80, ठीक है। तो 200 में से तुम्हारे 80 आ चुके हैं, ठीक है। अगर तुम्हें 375, मतलब 75% क्राइटेरिया फुलफिल करना है, तो तुम्हें 500 में से 375 मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि एक परसेंटेज तुम्हारे 5 नंबर पे आते हैं, ठीक है। तो अब आगे बस तुम यही सोचो कि अगर तुम्हारे केमिस्ट्री में, ठीक है, केमिस्ट्री में तुम लाओ 75 80 तक, और फिर मैथ्स में 65 70 तक, तो ही तुम्हारे आगे मतलब चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, बढ़िया करने के। वैसे अभी इस पे इतना ध्यान मत दो। केमिस्ट्री का पेपर है फुल, लास्ट 3 ईयर की पी वाई क्यू लगाओ, मैं भी वही लगा गया था। और केमिस्ट्री का बहुत ईजी आता है पेपर। फिजिक्स ये जो यार थोड़ी हार्ड होती है, ठीक है। तुम्हें केमिस्ट्री में कुछ गाइडेंस चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और बताओ भाई, तुम्हारे कितने मार्क्स आ जाएंगे आज अब तुम्हारे पेपर में, तुम्हारा कौन सा सेट था, ठीक है। और लगे पड़े हैं भैया। चलो बाय।